विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में थे और उसके बाद वो ग्रीस की यात्रा पर गए और दोनों देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री सीधे, जी हाँ, सीधे वो बेंगलुरु पहुंचे हैं। ये अब से बस कुछ ही देर पहले की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री अपनी दो देशों की सफल यात्रा के बाद सीधे बेंगलुरु पहुंचे हैं। और हम आपको बता दें, बेंगलुरु पहुंचने के पीछे का जो मकसद है, जो कारण है, वो ये कि हम सभी जानते हैं कि अब से कुछ दिन पहले ही इसरो के हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन के जरिए जो हमारा लैंडर विक्रम था उसको बहुत ही सफलतापूर्वक, जो कि आज तक दुनिया के किसी भी देश ने, दुनिया के किसी भी मुल्क ने नहीं कर दिखाया था, उसको भारत ने कर दिखाया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर भारत ने पहली बार, और पूरी दुनिया में भारत पहली बार वहां तक पहुंचा है। और इसी खुशी में इसरो के तमाम वैज्ञानिकों के, इसरो की टीम को बधाई देने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए सीधे प्रधानमंत्री दो देशों के विदेश यात्रा के बाद सीधे बेंगलुरु पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद वो सड़क मार्ग के जरिए इसरो के वैज्ञानिकों के साथ मिलने के लिए वहां पे जाएंगे। हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तापस, हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है आने वाले समय में? जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बेंगलुरु में पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में जो एचएल जो एयरपोर्ट के बाहर एक छोटा जो जमावड़ा हुआ है लोगों का, उनकी एक झलक पाने को वो उनसे मिलेंगे। उनसे मिलके उसके बाद वहां से इसरो निकल पड़ेंगे, जहां पे जो कमांड सेंटर है, जहां से ये जो साउथ पोल के लिए जो मिशन चंद्रयान 3 का जो मिशन था वो मॉनिटर किया जाता है। वहां पे जो साइंटिस्ट है, जो टेक्नीशियंस है, जो लोग जो इसमें ये जो पूरा मिशन है, उन्होंने बहुत ही क्रिटिकल जो इवैल्यूएशन किया था, जो क्रिटिकल योगदान दिया था, उनसे मिलेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा, जब चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल हुआ था तब वीसी के जरिए जुड़े थे और कहा था कि मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगा, और ये वादा जो है वो अब निभा रहे हैं। सबसे पहले 4 दिवसीय यात्रा के बाद वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और ये कारवां जो है चलेगा इसरो में, इसरो का जो कमांड सेंटर है वहां पे। लेकिन उससे पहले एचएल के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी है, लोगों की बहुत भारी तादाद में लोग आए हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, लोगों से मिलने और उनके दर्शन करने के लिए। तो लोग यहाँ पे आए हैं इसलिए, और शायद प्रधानमंत्री उनसे भी मिलेंगे और उनको भी कुछ शायद कुछ बोले। एक और चीज जो अहम है कि जैसे हमने देखा है पहले भी, इसरो के जितने भी मिशन है वहां पे महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस मिशन में भी हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं वो बहुत बड़ा उन्होंने योगदान दिया। तो करीब 100 वुमेन साइंटिस्ट जो है उनसे भी प्रधानमंत्री मिलेंगे और उनसे अलग से मिलेंगे, और ये एक तरह से दर्शाता है किस तरीके से प्रधानमंत्री, अगर हम देखें जो सेकंड चंद्रयान मिशन था जब वो फेल हुआ था तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ, पूरा देश आपके साथ है। और वही जो एक तरह से लीडरशिप जो उन्होंने प्ले किया था, उसी का ही जो साइंटिस्ट है, जो लोग हैं इसरो मिशन में, उन्होंने एक तरह से उसको आगे लेके गए। और ये चंद्रयान मिशन जो 3 खत्म जो सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद लोग, जो जितने भी साइंटिस्ट है इसरो मिशन के, उन्होंने कहा था कि वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये मिशन उन सबके लिए क्रिटिकल है। तो सबका मान रखने के लिए, सबके लिए, सबसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं अब से थोड़ी देर में इसरो के। बिल्कुल, तो तापस आप बता रहे हैं, लेकिन तापस ये बताइए कि मुझे याद है जब चंद्रयान 2 मिशन को भेजा गया था, हालांकि वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जिस मकसद के लिए भेजा गया था, लेकिन उस दौरान भी मुझे याद है प्रधानमंत्री
वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे और आज भी हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। उस वक्त आपको शायद याद होगा वो दृश्य, शायद बहुत से लोग उनको याद करते हैं कि कैसे जो उस टाइम पे इसरो चेयरमैन थे, वो चूंकि वो प्रोजेक्ट जो था, वो जो मिशन था, वो आधा सक्सेसफुल हुआ था। जो सॉफ्ट लैंडिंग थी वो हो नहीं पाई थी, तो एक तरह से उनकी आंखों में आंसू थे और प्रधानमंत्री ने उनको सांत्वना दी थी, उनको कहा था कि आप चिंता ना करिए। और वो देखिए कि उसके बाद 4 साल की जो कड़ी मेहनत के बाद एक बार फिर ये मिशन लॉन्च किया गया और इस बार ये मिशन जो है ऐसा कामयाब हुआ कि सिर्फ देश में नहीं, पूरे विश्व में भारत का परचम जो है लहरा उठा। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा से ही साइंटिस्ट और जितने भी, मतलब सिर्फ मैं इसरो की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हम पिछले 8-9 साल की बात करें, जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सबका मनोबल बढ़ाया जाता है। इससे पहले साइंस में जो इन्वेस्टमेंट की बात होती थी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती थी, वो अब हट चुका है। अब बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है कि साइंस और इसके साथ साथ जो रिसर्च है उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। उसी का नतीजा आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टअप सेक्टर किस तरीके से बूम किया है, और उसी के साथ साथ जितने भी डीप टेक या डीप जो इस तरीके के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से आगे बढ़े। तो ये इसी का नतीजा है कि पिछले 8-9 साल में जिस तरीके से जो पॉलिसीज में चेंजेस की गई है, जिस तरीके से पुश की दिया गया है, तो हम देख पा रहे हैं कि हर जो जितने भी साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो हर बार यही कहते हैं कि ये जो पूरे ये जो दो जो टर्म है, इन दोनों टर्म्स में जिस तरीके से साइंस और पॉलिसी में चेंजेस लाए हैं, उससे एक बहुत बड़ा जो वैज्ञानिक है उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। और इसी का नतीजा हम देख पाए, एक के बाद एक जो मिशन कहिए, शायद ये सिर्फ चंद्रयान की बात नहीं है, बाकी जो मिशन है वो भी सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक बात है। बिल्कुल। और तापस, मैं अभी लगातार आर्टिकल देख रहा था तमाम वेबसाइट्स पे, अखबारों में, जो पूरी टीम है जिन्होंने इस सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया है, वहाँ पे हमने पहुँचा है, अपना झंडा गाड़ा है, उसमें पुरुष वैज्ञानिक तो हैं ही, साथ ही साथ हमारी जो महिला वैज्ञानिक हैं वो भी हैं। और महिला वैज्ञानिक इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा संख्या में शामिल हैं, तो पूरे अखबारों में और आर्टिकल्स बहुत सारे छपे हुए हैं। उसी के हवाले मैं ये जानना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री ने एक बार कहा भी था कि महिलाओं की जो बढ़ती भागीदारी है वो इस बात का प्रमाण है कि देश में महिला और विज्ञान दोनों ही तेजी से प्रगति कर रहे हैं। संक्षेप में बताइएगा। बहुत सही कहा असीम आपने कि महिलाओं का जो योगदान है, सिर्फ इसरो नहीं, मैं तो पूरे देश के लिए कह रहा हूं कि वो उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और प्रधानमंत्री खुद ये बात बहुत बार कह चुके हैं कि अगर देश को आगे बढ़ना है, अगर देश को नरेंद्र मोदी यहाँ पर बाहर जो अपार भीड़ है, जमावड़ा जो लगा हुआ है, उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन का स्वीकार करते हुए, और एक अलग ही खुशी यहां देखी जा सकती है। ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां भी स्वागत किया जा रहा है। हर उम्र के जो लोग हैं वो उनके स्वागत के लिए यहां मौजूद। क्या एक जश्न का माहौल यहां नजर आता हुआ, क्योंकि अभी तक ये जो जश्न था अधूरा था। प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा पे थे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे, लेकिन अब उनकी स्वदेश वापसी हो चुकी है और उसी तरीके से अपने ही देशवासियों के साथ यहाँ पे चंद्रयान 3 की जो सफलता है उसका एक तरीके का जश्न हम मान सकते हैं। लोगों का अभिवादन फिलहाल स्वीकार करते हुए और आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
की। मेरे साथ आप एक नारा बुलवाइए। नरेंद्र मोदी और जय जवान, जय जवान। अब आगे मैं एक और कह रहा हूं, मैं कहूंगा जय विज्ञान, आप कहेंगे जय अनुसंधान। जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय जवान, जय जवान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। सूर्योदय की बेला हो और बेंगलुरु का ये नजारा हो, देश के वैज्ञानिक देश को जब इतनी बड़ी सौगात देते हैं, इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो जो दृश्य मुझे आज बेंगलुरु में दिख रहा है, वही मुझे ग्रीस में भी दिखाई दिया, जोहान्सबर्ग में भी दिखाई दिया। दुनिया के हर कोने में न सिर्फ भारतीय विज्ञान में विश्वास करने वाले, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित सब लोग इतने ही उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। आप सुबह सुबह इतना जल्दी आए, मेरा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं यहां से दूर विदेश में था। तो मैंने तय किया कि भारत जाऊंगा तो पहले बेंगलुरु जाऊंगा। सबसे पहले उन वैज्ञानिकों को नमन करूंगा। अब इतनी दूर से आना था तो कब पहुंचेंगे, 5-50 मिनट इधर उधर हो जाता है। तो मैं यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब, उन सबको रिक्वेस्ट किया था कि आप इतना जल्दी जल्दी कष्ट मत उठाइए, मैं तो वैज्ञानिकों को प्रणाम करके चला जाऊंगा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैं जब विधिवत रूप से कर्नाटक आऊंगा, जरूर मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी प्रोटोकॉल जरूर निभाए। लेकिन उन्होंने सहयोग किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये समय मुझे यहां उद्बोधन का नहीं है, क्योंकि मेरा मन उन वैज्ञानिकों के पास पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक है। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं
कि बेंगलुरु के नागरिकों ने अभी भी उस पल को उमंग और उत्साह से जी करके दिखा रहे हैं। इतने सुबह तो मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे भी मुझे नजर आ रहे हैं। ये भारत का भविष्य है। मेरे साथ फिर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। अब जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।